का आपका सवाल क्या था, बोलिए। रहमान सर आज से पहले किसी के चुनाव प्रचार में नहीं गए, लेकिन पहली बार आपके चुनाव प्रचार में आए हैं, इसको क्या कहेंगे? रहमान सर ने आपको बता दिया कि आज तक वो कभी नहीं गए थे और आज यहाँ आए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि राजनीति का जो परिदृश्य है वो बदल रहा है, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं जो चुनाव में या राजनीति पार्टी में शामिल नहीं थे, वैसा कोई राजनीति वाला कामें नहीं करते थे। भैया नमस्कार। आज रहमान सर आए हैं, चाहे खान सर आएंगे या जो भी जो शिक्षाविद है, वो हमारे महानाड़ विधानसभा की पावन धरती पर आ रहे हैं, तो हम लोगों को गर्वान्वित महसूस करने की जरूरत है। और रही बात की हम ही विधायक बन जाएंगे तो की हो जाएगा, सबसे बड़ी बात ये है, जैसे विधायक तो हर बार हम बना के भेजते ही हैं, 243 विधायक इस बार भी जाएंगे और ये 5 साल पर ये प्रक्रिया चलते रहता है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार होगा या अंतिम बार है, उनको थोड़ा बोले, पहले भी हुआ, आगे भी चलते रहेगा। सरकारें बन सकती है वही या बदल भी सकती है, ये जनता के मूड पर निर्भर करेगा कि पूरे बिहार का जनता निर्णय क्या ले रही है। लेकिन मैं जो आया हूँ, मेरी ना तो किसी पार्टी से लड़ाई है, ना मेरा किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई है। हमारी लड़ाई है करप्शन के खिलाफ। सबसे पहला चीज जो पिछले 7 साल से मैं अपने क्षेत्र में सक्रिय रहा, जैसे 4 साल आप देख रहे हैं मुखिया के कार्यकाल, 4 साल से पहले 3 साल मैंने क्षेत्र में मेहनत किया, तभी लोगों ने मुझे चुना, ऐसा नहीं कि ऐसे ही चुन दिया। मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, आप जानते होंगे। ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी पहले से मुखिया थे, विधायक थे, उनका बेटा हम है, इसलिए आप हमको इज्जत सम्मान दीजिए, इसलिए हम नहीं आए, और न ही इसलिए चुन लीजिए कि भाई साहब इनका ऐसे विधायक चुन ले। सबसे पहले कि हमारे पास क्या है मकसद, तो मैं चाहता हूँ बदलाव। व्यवस्था है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। आप जनता में जाइए, हॉस्पिटल है कि नहीं, महानाड़ में हॉस्पिटल है कि नहीं, ब्लॉक है कि नहीं, यहाँ पर ब्लॉक है, थाना है, अनुमंडल है, सरकारी स्कूल है। पर हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं, वही लोग भेज पा रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है। भाई जिनका पेट ठीक से नहीं भर रहा है तो सरकारी स्कूल में भेजेंगे, लेकिन जिनको भी लगता है कि खाने से ऊपर अगर कुछ हो जा रहा है तो चलो भाई कहीं प्राइवेट स्कूल में भेज दो बच्चों को पढ़ने के लिए। ऐसा क्यों? ये सवाल है कि हम क्यों चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में ही बच्चा जाए। आप बताइए, आप रिपोर्टर क्या चाहते हैं? अच्छी शिक्षा के लिए। यानी कि जब सरकार खर्च कर रही है, बिल्डिंगें बनी हुई है, अब शिक्षक की भी बहाली हो रही है, लेकिन हम समझते हैं कि शिक्षा व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं है जितना एक प्राइवेट स्कूल में होता है। इसके लिए हम सिर्फ एक शिक्षक को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, बदलाव हर किसी में लाना होगा। आप जो सोचिएगा कि सामाजिक न्याय, सामाजिक लड़ाई को एक व्यक्ति लड़ सकता है, तो नहीं। जब हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं तो हम मोटरसाइकिल पर बैठा